आज के नए टॉपिक में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। पहले समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किस होता क्या है, या इससे पहले हम समझें तो अभाज्य संख्या के बारे में, इसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में समझेंगे कि अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक व स्वयं का गुणज हो, अर्थात एक को छोड़कर स्वयं से विभाजित हो। इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या ऐसी जो खुद के ही पहाड़े में आती हो और उसी से वह संख्या विभाजित हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 यह खुद के ही गुणज है, खुद के ही पहाड़े में ये संख्या आती है या खुद से ही विभाजित होती है। तो इसी प्रकार से हम इन संख्याओं का प्रयोग करते हुए बारी बारी स्वयं का अभाज्य गुणनखंड को करेंगे। तो हमें पता है कि जो पिछली वीडियो में हम समझ चुके हैं कि 3, 4, 8 जो है इकाई अंक पे देखेंगे तो जो 8 है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 2 एकम 2, 1 भुजा 14 हो गया, 2 सती 14, 2 चुके 8, फिर यहाँ पर 4 आ गया, इसका मतलब फिर 2 से जाएगा तो एक संख्या उठाते नहीं जाएगा तो 2 संख्या एक साथ लेते हैं। 2 8 16, 2 सती 14। आपको पता है कि 87 एक अभाज्य संख्या है जो खुद के ही टेबल से जाएगी एक बार में। इसी प्रकार से आगे देखिए कि 210 जो दिखा है इसको देखते हैं। पीछे इकाई अंक 0 है, इसका मतलब हम 2 से शुरुआत करते हैं, 2 से कटेगा, 2 एकम 2। अब 1 में भाग नहीं जाएगा, उसके लिए लगाएंगे हम 0, फिर 2 संख्या एक साथ उठाएंगे, 2 पंजे की 10। और आपको पता है कि ये 2 से अब जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 5 संख्या होनी चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0 जो कि नहीं है। तो हम 3 पर आते हैं, हमें 2 के बाद 3 चेक करना है, 3 के बाद 5, 7, 11 ऐसे बढ़ते हुए चलना है, ऐसा नहीं सीधा 5 पर आ जाना है। तो देखिए 3 के लिए बात करते हैं तो 3 के लिए होता है 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 आता है। 3 के बाद 3 के पहाड़े से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब यह 3 से संख्या विभाजित हो जाएगी। 3 के पहाड़े में 3 दिया 9, बचा 1, 15, 3 पंजे 15। और आपको पता है कि 5 और 3 8 होते, 3 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब यह अब इकाई अंक 5 और 0 होना चाहिए तो 5 से जाएगा, इसका मतलब ये 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 तो 35 और ये आपको पता है 7 से एक बार में। इस प्रकार से ये अभाज्यता के नियम है और अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम आज सीखे। थैंक यू।